नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और आरसीआईटी के महत्वपूर्ण वीडियो में, जो कि आपको पढ़ते ही मजा आ जाएगा ऐसा समझो। क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो दोस्तों, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको बहुत सारे इनमें से आते होंगे, जो नहीं आते वो सीख जाओगे, पर आपकी तैयारी को मजबूत करने वाले क्वेश्चन हैं। आपकी तैयारी धमाकेदार हो जाएगी, शानदार हो जाएगी। तो चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी गुरु में। मैं राम शर्मा, आप देख रहे हैं वैकेंसी गुरु। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, पूरे प्रश्न को ध्यान से समझना, मैं एक एक प्रश्न समझा रहा हूं। क्वेश्चन 1 है, एमएस एक्सेस 2010 में विंडोज के शीर्ष पर दिखाई देता है और डेटाबेस फाइल या फाइल का पाथ का नाम प्रदर्शित करता है। आपसे पूछ रहा है कि आपका कोई भी एक विंडो होता है ऐसा, इस विंडो में सबसे ऊपर वाला जो ये बार है इसको क्या कहते हैं। ये पूछ रहा है शीर्ष पर दिखाई देने वाला बार, जहां पर फाइल का नाम दिखा देता है या फाइल का पाथ दिखाई देता है, इस बार को दोस्तों टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार। तो इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन सी, टाइटल बार। दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत पासवर्ड माना जाता है। इनमें से आपको यह बताना है कि सबसे मजबूत पासवर्ड कौन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा है। दोस्तों, मजबूत पासवर्ड की निशानी होती है उसमें कम से कम एक अक्षर क्या होना चाहिए, बड़ा कैपिटल होना चाहिए। कम से कम एक कम से कम स्मॉल होना चाहिए। कम से कम एक उसमें क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। नंबर कम से कम एक उसमें विशेष चिन्ह होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर। और कम से कम 8 से 13 अक्षर का होना चाहिए बीच का। ये सारी निशानी जिसमें होगी मजबूत पासवर्ड है। तो देखो, इसमें तो सारे ही छोटे हैं, इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें एक बड़ा, कुछ छोटे, एक विशेष चिन्ह और एक नंबर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला, उपयुक्त, सबसे उपयुक्त सही विकल्प चुना। आपको यह चुनना है कि इनमें से सबसे उपयुक्त सही विकल्प कौन सा है। कंट्रोल और अल्ट कुंजी का संयोजन, कुंजी होती है कंट्रोल और अल्ट संयोजन कुंजी है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक टॉगल कुंजी है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, क्योंकि दोस्तों कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट जो बटन है, इन तीनों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन बटन कहते हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन सी। ईमेल से क्या तात्पर्य है दोस्तों? ईमेल का नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है पूरा नाम? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर आपसे पूछा जाए कि ईमेल की शुरुआत कब हुई, तो आपको जवाब देना है 1993 के लगभग, ठीक है, 1993 में। और भारत में ईमेल की स्थापना 1995 में हुई थी। आगे चलते हैं। एमएस वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के जो है बीच अनुच्छेद की प्रत्येक लाइन को अलाइन करता है और दाएं बाएं किनारों को सीधे किनारों में उत्पादन करता है। यानी कौन सा अलाइनमेंट है जिसमें पैराग्राफ दोनों तरफ से बराबर हो जाता है, ऐसे ऐसे लाइनें दोनों तरफ से बराबर हो जाती हैं दोस्तों। इस अलाइनमेंट को हम जस्टिफाई अलाइनमेंट कहते हैं। कौन सा अलाइनमेंट कहते हैं? जस्टिफाई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। छठा देखिए, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन क्या होता है। दोस्तों, नेटवर्क में टोपोलॉजी क्या होती है? नेटवर्क में टोपोलॉजी आपके जो नेटवर्क में जोड़ने की स्थिति है ना, कंप्यूटर को कैसे आपने जोड़ रखा है उसकी स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो नेटवर्क में टोपोलॉजी होती है जो वो बस और स्टार मिलकर कौन सी टोपोलॉजी बनाती है दोस्तों? बस और स्टार टोपोलॉजी मिलकर आपका ट्री टोपोलॉजी बनता है। कैसे? समझो ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया था कि बस की संरचना ऐसे होती है, जैसे बस टोपोलॉजी होती है ना, उसकी एक संरचना ऐसे होती है, उसमें एक रीड का केबल होती है, एक केबल, और इस केबल में सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं। जैसे आप बस में सीटें देखते हो ना, उसी प्रकार। और अब अगर मैं मान लो ट्री टोपोलॉजी इसमें जोड़ दूं, कौन सी? स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी ऐसे होती है, देखो ऐसे, स्टार टोपोलॉजी ऐसे होती है। ये स्टार टोपोलॉजी है ना, इस प्रकार की। ये ऐसे, ये स्टार टोपोलॉजी हो गई। तो बस और स्टार टोपोलॉजी मिलकर क्या बन गया दोस्तों? ट्री। ये पेड़ के रूप में बन गया एक, जिसमें एक शाखा होती है और उसमें एक तना होता है, उसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं। तो ये आपका क्या बन गया? ट्री बन गया। तो इसको ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। बस और स्टार मिलकर ट्री बनाता है। अगर आपसे बोला जाए कि ये कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें एक केंद्र में कंप्यूटर होता है और सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं उसमें, तो केंद्र वाला तो कौन सा हो गया? स्टार। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक रीड केबल में सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, वो कौन सी हो गई? बस टोपोलॉजी। और बस और स्टार मिलकर क्या बनाता? ट्री। अगला 7वां, मान लीजिए कुछ क्षेत्र है जैसे कृषि, निर्माण, विनिर्माण, खनन आदि, जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देते हैं। तो एमएस एक्सेल 2010 में पूरे भारत में सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्येक क्षेत्र के योगदान को दिखाने के लिए कौन सा उपयुक्त सही है। यानी आपको ये बताना है कि भारत में जैसे कृषि, विनिर्माण, निर्माण, खनन विभाग है, अब भारत की जीडीपी में इन सब की कितनी कितनी भागीदारी है, ये चेक कराना है। तो जैसे मान लो ये तो खनन विभाग हो गया, ये कृषि हो गया, ये आपका हो गया आपका निर्माण, और ये आपका विनिर्माण, ठीक है।
इन सभी विभागों में कितनी कितनी भागीदारी है। तो इसके लिए जो चार्ट आपने बनाया, इस चार्ट को दोस्तों हम कौन सा चार्ट कहते हैं? पाई चार्ट। क्या कहते हैं? पाई चार्ट। क्योंकि अगर आपको वैल्यू को अनुपातों में विभाजित करना है या सभी की संगठित वैल्यू शो करनी है तो इसको पाई चार्ट कहा जाता है। ठीक है। अगला, प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? दोस्तों F5 बटन दबाते हैं। पहला तो बिल्कुल सही है, F5 दबाते हैं। दूसरा है स्लाइड शो मेन्यू में व्यू ऑप्शन का, व्यू शो का यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। स्लाइड शो मेन्यू में रिहर्स टाइमिंग, ये गलत है, तो ए और बी सही जवाब रहेगा। या तो आप F5 बटन दबा लो या फिर स्लाइड शो मेन्यू में जाके स्लाइड शो ऑप्शन पर क्लिक कर दो, दोनों सही है। नवा देखिए, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स किसके उदाहरण है? गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, ये तीनों ही दोस्तों आपके क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के उदाहरण हैं, क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 10वां देखो, विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या है? विंडोज 10 के अंदर विंडोज डिफेंडर क्या होता है? मित्रों, विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर किसे कहते हैं? ठीक है, या कौन सा है? इसका सही जवाब है रियल टाइम एंटीवायरस। विंडोज 10 में डिफेंडर जो होता है ना, एक एंटीवायरस होता है। कौन सा? रियल टाइम एंटीवायरस, जो क्या करता है? आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाने का कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, रियल टाइम एंटीवायरस। अगला, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पैराग्राफ को दाएं बाएं दोनों मार्जिन से दूर ले जाने के लिए संदर्भित होता है। यानी कौन सा ऑप्शन है, कौन सा फंक्शन है जो पैराग्राफ को जो दो लेफ्ट और राइट मार्जिन होता है इससे दूर ले जाता है? यानी कोई पैराग्राफ यहाँ लिखा हो तो इससे दूर ले जाने का काम करेगा। इसको दोस्तों हम इंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेंट। तो इसको इंडेंटिंग 11वां में ए ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, आप अपने विंडोज 10 डिवाइस को खाली स्थान पर क्लिक करें और स्लिप मोड या शटडाउन में या रीस्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास मान लो कंप्यूटर में विंडोज 10 है, अब आप अपने कंप्यूटर को स्लिप मोड में ले जाना चाहते हैं या फिर शटडाउन करना चाहते हैं या फिर रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? इसके लिए आप पावर बटन का इस्तेमाल करेंगे। आपके कंप्यूटर में जैसे आप स्टार्ट बटन में जाओगे वहाँ पर आपको पावर ऑप्शन मिलेगा, तो पावर बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सब ऑप्शन खुलेंगे, फिर आप इसको रीस्टार्ट, स्लिप मोड या कुछ भी कर सकते हैं। 13वां प्रश्न, किस प्रकार का चार्ट MS एक्सेल में उपलब्ध नहीं है? यानी कौन सा चार्ट MS एक्सेल में नहीं होता? ऑप्शंस हैं बबल चार्ट, लाइन चार्ट, रडार चार्ट या डेटा पॉइंट चार्ट। और इसका सही जवाब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें जो रडार चार्ट है ये MS एक्सेल में होता ही नहीं है, ये ऐसा कोई चार्ट नहीं है। सॉरी, रडार चार्ट होता है बबल के बाद रडार, डेटा पॉइंट चार्ट नहीं होता। रडार चार्ट होता है, लाइन भी होता है, बबल भी होता है, ठीक है ना। कौन सा नहीं होता? डेटा पॉइंट नहीं होता, क्योंकि डेटा पॉइंट तो चार्ट का प्रकार है जहाँ पर डेटा जाके रुक रहा है, ये डेटा पॉइंट कहलाता है। 14वां, विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग क्या है? विंडोज 10 में दोस्तों स्नैप असिस्ट क्या काम में आता है? स्नैप असिस्ट क्या काम में आता है? एक से अधिक स्क्रीन को चलाने में। एक से अधिक स्क्रीन अगर आप एक ही विंडो में चलाना चाहते हो, जिसे एक में आप स्काइप चला रहे हो, एक में डॉक्यूमेंट बना रहे हो, एक में आप ट्विटर चला रखे हो और एक में आप और कुछ कर रहे हो, तो ये काम में आता है आपका स्नैप असिस्ट। स्नैप असिस्ट आप एकाधिक विंडोज़ को एक साथ एकल स्क्रीन पर एकाधिक ऐप चला सकते हैं। यानी आप एक विंडो में दस्तावेज लिख सकते हैं और अपनी ट्विटर आपकी जो है ट्वीटेड फीड को दूसरे में देख सकते हो, इसी तरह आप अन्य को भी देख सकते हैं। ये इसका सही जवाब है, एक से ज़्यादा विंडो चलाने का काम में आता है। 15वां प्रश्न ध्यान से समझना क्या है। विंडोज 10 खालिस्तान पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि MS DOS खालिस्तान पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी विंडोज 10 जो है वो GUI का आधारित है, GUI पर आधारित है, और MS DOS वो है CUI पर आधारित है या फिर CLI पर आधारित है। याद रखना, विंडोज 10 GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि विंडोज 10 में आप देखते हैं आपको चित्र वगैरह, स्टार्ट बटन, सब चीज़ें दिखाई देती हैं, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और MS DOS में केवल आपको कमांड ही लिखनी पड़ती है, कमांड से सारा काम होता है, तो ये कमांड लाइन इंटरफेस है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये विंडोज 10 तो GUI है और MS DOS CUI या फिर CLI है। 16वां, निम्न में से कौन सा MS Access 2010 में डेटा प्रकार का मान्य सेट नहीं है? दोस्तों OLE ऑब्जेक्ट, इंटीरियर और मनी, ये एक मान्य जो है प्रकार नहीं है किसका? MS Access का, क्योंकि इसमें मनी का कोई मैटर नहीं रहता, तो ये मनी यहाँ पर नहीं रहेगा। अगला देखिए 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है? इनमें से आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण खराब कौन है? वायरस, एंटीवायरस, फायरवॉल या अपडेट एंड सिक्योरिटी? दोस्तों इसका सही जवाब है वायरस। वायरस आपके कंप्यूटर के लिए दुर्भावनापूर्ण होता है, गलत होता है। 18वां, विंडोज 10 में बैकग्राउंड में चल रहे वर्तमान प्रोग्राम के आइकन कौन रखता है? यानी विंडोज 10 में बैकग्राउंड में जो चल रही है एप्लीकेशन, उनके आइकन्स को कहाँ पर रखा जाता है, कहाँ पर सेव रहते हैं? सिस्टम ट्रे में। कहाँ पर सेव रहते हैं दोस्तों?
सिस्टम ट्रे, सिस्टम का एक ट्रे है जिसमें बैकग्राउंड में चल रही सभी एप्लीकेशन हम देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा। 19वां, Amazon.com प्रदान करता है, यानी Amazon.com किस प्रकार की वेबसाइट है, क्या प्रदान करता है? बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर टू कस्टमर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों Amazon.com पर आप बिजनेस से कंज्यूमर बन के कोई भी सामान खरीद सकते हो, तो B2C आपको प्रदान करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर। अगला प्रश्न देखिए, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का एक संक्षिप्त नाम है, यानी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना, उसका नाम क्या है? मोडेम। उसका नाम है मोडेम। दो शब्दों से मिलकर बना है मोडेम, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। 21वां प्रश्न देखो, विंडोज 10 में विंडोज मोबिलिटी सेंटर में कौन सी उपयोगिता होती है? दोस्तों विंडोज 10 में जो एक ऑप्शन होता है ना, विंडोज मोबिलिटी सेंटर, इसके अंदर आप डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हो और स्पीकर की वॉल्यूम सेट कर सकते हो। तो इसका आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी आंसर इसका माना जाएगा। अगला है, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किस में मापी जाती है? दोस्तों प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता यानी स्पीड जो होती है वो डॉट पर इंच में मापी जाती है, डॉट्स प्रति इंच। DPI किस में मापी जाती है? DPI में, और DPI का पूरा नाम होता है डॉट्स प्रति इंच। 23वां प्रश्न देखो, 23वां प्रश्न है, MS Excel 2010 में विंडो को दो भागों में विभाजित करने के लिए किसका यूज करते हैं? दोस्तों MS जो एक्सेल है उसमें विंडो को दो भागों में बांटने के लिए व्यू में जाना है, व्यू में विंडो और विंडो में स्प्लिट, व्यू में विंडो और विंडो में स्प्लिट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला देखिए 24वां, MS Access 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार दर्ज या बदल नहीं सकते? सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। ये पूछ रहा है कि MS Access में दोस्तों कौन सा डेटा प्रकार है जिसे बदला नहीं जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता? और दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑटो नंबर। ऑटो नंबर को हम बदल नहीं सकते, याद रखना। ऑटो नंबर तो ऑटोमेटिक आएंगे ना, इसको हम बदल नहीं सकते, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। बाकी डेट टाइम ऑटो टेक्स्ट इनको तो बदल सकते हैं। 25वां प्रश्न है, आपके हार्ड ड्राइव डेटा को सुरक्षित यानी संरक्षित करने के लिए, आपके हार्ड ड्राइव डेटा को संरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? दोस्तों अगर आप अपने हार्ड डिस्क के डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हो, सेव करके रखना चाहते हो, तो आप उसको बैकअप ले लो। आप उसका क्या ले लो? बैकअप। अगर बैकअप लेने के बाद आपका डेटा डिलीट भी हो जाता है तो आप उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए, मान लो क्रैश हो गया कंप्यूटर, तो आप उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए रीस्टोर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रीस्टोर। ठीक है। ऐसे में दोस्तों आपको ये 25 प्रश्न हमने पढ़े इस वीडियो में, इनमें से अगर आपको किसी में डाउट है तो कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करके जाना। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि सभी प्रकार की एग्जाम से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। लाइव क्लास जरूर देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण होगी आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।